बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अलाइड स्कूल फैज़ कैंपस समर पैक उर्दू क्लास हश्तम। पहली वीडियो में हमने खतूत नवीसी के बारे में पढ़ा था। दरख्वास्तें लिखनी और याद करनी है। पहली दरख्वास्त हेडमास्टर साहब से छुट्टी की दरख्वास्त है। सबसे पहले हम सफ़े की सतर पे लिखेंगे बाखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब, और आगे हम अपने स्कूल का नाम लिखेंगे अलाइड स्कूल फैज़ कैंपस कॉमा गुजरांवाला। उससे नीचे वाली सतर के दरमियान में हम वस्त में लिखेंगे जनाब आली, और उसके बाद हम अलामत लगाएंगे फजाइया की। उसके बाद हम सफ़े के दाएं तरफ से, इंतहाई दाएं तरफ से थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए अपनी दरख्वास्त लिखना शुरू कर देंगे और लिखेंगे गुजारिश है कि आज मुझे घर पर एक ज़रूरी काम दरपेश है जिसके बायस मदरसे में हाजिर नहीं हो सकूँगा। यहाँ पे हम जुमला ख़त्म करने का निशान लगाएंगे। लिहाजा मुल्तमिस हूँ आज यानी जो तारीख़ है वो उस तारीख़ से किस तारीख़ तक उसको छुट्टी चाहिए उस तारीख़ का हम यहाँ पे बयान करेंगे और लिख देंगे कि रुखसत मरहमत फरमा कर नवाजें। उसके बाद ये जुमला ख़त्म करने का निशान लगाएंगे और आखिर पे हम लिखेंगे ऐन नवाजिश होगी। उसके बाद सफ़े के दाएं तरफ हम लिखेंगे अल अर्ज़, उसके बाद अलिफ बे जीम और नीचे मुतल्लम जमायत ना हम। पहले वाले तरीक़ेकार को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी दूसरी दरख्वास्त लिखेंगे। दूसरी दरख्वास्त है बीमारी की दरख्वास्त है, और इसी तरीक़ेकार को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी तीसरी दरख्वास्त लिखेंगे फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त। ये 3 दरख्वास्तें जो हैं ये हमारे समर पैक में शामिल हैं। दरख्वास्त के बाद हमारा अगला काम जो है वो है मुकालमा नवीसी। मुकालमा हम कहते हैं 2 या 2 से ज़्यादा आदमियों के दरमियान बाहमी बातचीत को, यानी एक ही मौजू के ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा अफराद का बात करना, बहस करना सवाल जवाब की शक्ल में मुकालमा कहलाता है। पहला मुकालमा जो है वो है हमारा मरीज़ और तबीब के दरमियान, यानी डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान। डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान जो हमारा मुकालमा है वो शुरू होगा सबसे पहले मरीज़ से। मरीज़ हकीम साहब अस्सलामु अलैकुम। तबीब वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ़ रखिए। ये हमारा मुकालमा है, और एक ही मुकालमा जो है वो हमारे समर पैक में है, और इसी तरह सवाल जवाब की शक्ल में इसको लिखते हुए हम मुकालमा जो है वो याद कर लेंगे। मुकालमा के बाद अगले सफ़े पे हमारा जो काम है वो है वाहिद जमा याद करने हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास पहला हमारा वाहिद है असलूब जमा असालीब, उस्ताद जमा उसातज़ा, आला आलात, अबा, अदीब अदबा। ये हमारे वाहिद जमा हैं। हमारे जो वाहिद जमा हैं उनका इख्तिताम हो रहा है सुल्तान सलातीन पे। 2 सफ़ात हैं जिनके ऊपर हमारे वाहिद जमा जो हैं वो बयान किए गए हैं। ये हमारे समर पैक में शामिल हैं। वाहिद जमा के बाद हमारा जो काम है वो है अल्फाज मुतज़ाद का। मुतज़ाद अल्फाज जो हैं वो याद करने हैं। मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं हम जो लफ्ज़ दिया गया हुआ हो उसके उलट को। जैसे कि हमारे पास पहला लफ्ज़ हमें दिया गया है आगाज़, तो इसका मुतज़ाद जो है वो है अंजाम। हाकिम महकूम। उसके बाद है हमारे पास अल्फाज मुतरादिफ यानी एक ही मायने रखने वाले 2 अल्फाज। जैसे हमारे पास पहला लफ्ज़ है, हमारे पास है तवक्कल भरोसा, जुल्मत तारीकी। ये हमारे हैं अल्फाज मुतरादिफ। उर्दू के समर पैक पे हमारे पास जो सबसे आखिर पे है काम वो है ज़रबुल मिसाल याद करें। ज़रबुल मिसाल यानी किसी बात को मुहावरा इस्तेमाल करते हुए किसी किस्म की मिसाल लेते हुए अपनी बात को बयान करना, मुहावरतन अपनी बात को बयान करना हमें ज़रबुल मिसाल जो है वो है। जैसे आ बैल मुझे मार, खुद ही अपने आप को किसी मुसीबत में मुब्तला कर लेना। आप आए भाग आए, यानी आपके आने से हमारी खुशी जो है, हमारी किस्मत जो है वो जाग गई। ये जो है ये हमारे ज़रबुल मिसाल हैं, इनको हमने याद करना है। ज़रबुल मिसाल नंबर 1 से लेकर 40 तक हमने याद करने हैं।
ہمارے جو ضرب المثال ہیں وہ 1 سے لے کر 40 تک ہیں اور یہ ہم نے یاد کرنے ہیں۔ یہ ہمارا تھا اردو کا سمر پیک۔ یہیں پہ ہمارے اردو کے سمر پیک کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔